आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण नवंबर 2024 में किस स्थान पर संपन्न हुआ? ए. कालीकुंडा वायुसेना स्टेशन, बी. विशाखापत्तनम, सी. फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली, डी. जोधपुर। आंसर सी. फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली। 2. एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत सरकार को बिल्डिंग इंडियाज क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए कितना ऋण प्रदान किया है? ए. $78 मिलियन, बी. $88 मिलियन, सी. $98 मिलियन, डी. $108 मिलियन। आंसर सी. $98 मिलियन। 3 नवंबर 2024 में एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए. मसातो कांडा, बी. हरुहिको कुरोदा, सी. योशिहिदे सुगा, डी. मासात्सुगु अस्कावा। आंसर ए. मसातो कांडा। 4. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. परवीन कुमार, बी. रजत मूना, सी. श्री प्रिया कुमार, डी. विजय चंडोक। आंसर डी. विजय चंडोक। 5. BPCL की निम्नलिखित में से किस परियोजना ने FIPI अवार्ड्स 2023 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित परियोजना का पुरस्कार जीता? ए. कोच्चि रिफाइनरी विस्तार, बी. मुंबई रिफाइनरी परियोजना, सी. बौना रिफाइनरी विस्तार, डी. कोच्चि LNG टर्मिनल। आंसर बी. मुंबई रिफाइनरी परियोजना। 6. भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में किस कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है? ए. 2023 से 2024, बी. 2027 से 2028, सी. 2025 से 2026, डी. 2024 से 2025। आंसर सी. 2025 से 2026। 7. 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन किस IIT द्वारा किया जा रहा है, जिसका विषय है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन SNT ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब? ए. IIT गुवाहाटी, बी. IIT चेन्नई, सी. IIT मुंबई, डी. IIT कानपुर। आंसर ए. IIT गुवाहाटी। 8. 1 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले 10वें कार्यकाल के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ए. अमीना जे मोहम्मद, बी. डोनाल्ड ट्रंप, सी. एंटोनियो गुटेरेस, डी. नगोजी ओकोंजोइवेला। आंसर डी. नगोजी ओकोंजोइवेला। 9. गुजरात के किस प्रमुख हस्तशिल्प को हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? ए. गोवन खाजे, बी. घरचोला, सी. बोका चौल, डी. कच्छ बासमती। आंसर बी. घरचोला। 10. हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए चांसरी का उद्घाटन किया है? ए. इटली, बी. ग्रीस, सी. फ्रांस, डी. जर्मनी। आंसर ए. इटली। टुडे इन हिस्ट्री। ट्यूसडे 3 दिसंबर 2024। खुदीराम बोस का जन्म 03 दिसंबर 1889 को हुआ था। वे भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। कुछ इतिहासकारों की यह धारणा है कि वे अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के युवा क्रांतिकारी देशभक्त थे। 1882 प्रसिद्ध चित्रकार एवं संविधान की मूल कृति के डिजाइनर नंदलाल बोस का जन्म। 1884 भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म। 1910 फ्रांसीसी भौतिकशास्त्री जॉर्जेज क्लाउड द्वारा विकसित विश्व के पहले नियोन लैंप का पहली बार पेरिस के मोटर शो में प्रदर्शन। 1951 लेबनान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1967 भारत के पहले रॉकेट रोहिणी RH-75 का थुम्बा से प्रक्षेपण किया गया।
1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद देश में आपातकाल लागू हुआ। 1979 हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का निधन। मैप ऑफ द डे भारत। लोथल। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल में शोध उत्खनन के दौरान एक गड्ढा ढहने से एक शोधार्थी की मृत्यु हो गई। लोथल गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। लोथल हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 2200 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। गुजराती में लोथल का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी में मोहनजोदड़ो का भी यही अर्थ है। इसमें दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गोदी थी जो शहर को साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ती थी। यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। लोथल को अप्रैल 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) विकसित किया जा रहा है। सुरकोट्टा और धोलावीरा गुजरात में अन्य महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल हैं। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। सहारा रेगिस्तान। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह कई देशों में फैला हुआ है: अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया। लगभग 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.5 मिलियन वर्ग मील। इसमें अल्जीरिया में अहगर पर्वत, तासिली एन अज्जर और चाड में तिबेस्टी पर्वत जैसी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। मिस्र में सिवा और माली में टिम्बक्टू जैसे महत्वपूर्ण मरुस्थल जल स्रोत प्रदान करते हैं। प्रकार: गर्म रेगिस्तानी जलवायु। कोपेन वर्गीकरण में BWH। दिन के समय अत्यधिक तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस (104 डिग्री फ़ारेनहाइट) से अधिक हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस (122 डिग्री फ़ारेनहाइट) तक पहुंच जाता है। नौल, नाइजर और चाड जैसी नदियां रेगिस्तान के कुछ हिस्सों से होकर बहती हैं, लेकिन वे ज्यादातर मौसमी होती हैं। डेली स्टैटिक जीके। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। रोमियो और जूलियट किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर। किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? मंगल। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। मोनालिसा को किसने चित्रित किया? लियोनार्डो दा विंची। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? आउ। पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जापान की मुद्रा क्या है? येन। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यूक्लिड।